मूवी की शुरुआत होती है, हमें समुद्र के अंदर एक सबमरीन दिखाई देती है जिसमें कि दो आदमी दो अलग तरह की चाबियों को मिलाकर एक रूम को खोलते हैं, जिसमें कि उन्होंने एक बहुत बड़े एआई सिस्टम को रखा है। ये एआई सिस्टम ऐसा है जो दुनिया में होने वाली किसी भी बड़ी मुसीबत से इन्हें बचा सकता है और दुनिया की हर चीज़ को हैक करने का काम कर सकता है। अब जब ये लोग उस एआई सिस्टम को चलाकर बाहर आते हैं तो इन्हें अपने पास एक और सबमरीन के आने का सिग्नल मिलता है जो बहुत ही तेज़ी से उन्हीं की सबमरीन की तरफ आ रही थी। अब वो लोग अपने कैप्टन को उस सबमरीन की तरफ एक मिसाइल छोड़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन जैसे ही इनका छोड़ा हुआ मिसाइल उस सबमरीन के पास जाता है वो गायब हो जाता है। वो उस मिसाइल को वापस लाने का कहते हैं, लेकिन तभी वो मिसाइल बड़ी तेज़ी से उनकी तरफ आ रहा होता है, जिसे देखकर कैप्टन बहुत डर जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि किसी ने उसे हैक कर लिया है। दरअसल ये काम इन्हीं के एआई का था जिसने इनके सिस्टम को हैक कर लिया था। अब वो मिसाइल इनके सबमरीन से टकरा जाता है जिससे इनका सबमरीन तबाह हो जाता है और साथ ही सारे ऑफिसर्स मारे जाते हैं। एआई सिस्टम पानी में डूब जाता है और मरे हुए लोगों की बॉडी पानी में तैरने लगती हैं और ऊपर आ जाती हैं। इनके गले में हम लटकी हुई उन्हीं चाबियों को देखते हैं जो एआई सिस्टम के कमरे की थी। इसके बाद हमें एक आदमी एथान को दिखाया जाता है जिसके पास पोस्टमैन कुछ लेकर आया था। इसके बाद हमें एथान के बारे में बताया जाता है। एथान एक बहुत बड़ा चोर था जो गैब्रियल नाम के आदमी के साथ मिलकर काम किया करता था, मगर एक दिन गैब्रियल ने एथान के दोस्त को मार दिया, जिसके बदले में एथान को आईएमएफ वालों ने मुजरिम समझकर पकड़ लिया। लेकिन जब आईएमएफ के डायरेक्टर को एथान की काबिलियत के बारे में पता चला तो उन्होंने उसकी सज़ा को माफ़ कराकर उसे आईएमएफ का एजेंट बना दिया। अब एथान के पास एक काम आता है जिसमें उसे दो चाबियों को ढूंढना था और ये वही चाबियां थी जिन्हें हमने शुरू में देखा। इस वक्त ये चाबियां एक लड़की के पास हैं जो आईएमएफ की एक एजेंट है और इस लड़की के ऊपर 5 करोड़ का इनाम भी है। इथान को अब ये चाबियां किसी भी कीमत पर ढूंढनी हैं। दूसरी तरफ हमें वही लड़की दिखाई जाती है जिसके पास चाबियां थी, जो कि इस समय रेगिस्तान के इलाके में है और अपने दुश्मनों से लड़ रही है। वो अपनी स्नाइपर गन से उनका मुकाबला करती है। उसी वक्त उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर इथान आ जाता है, लेकिन इथान जब उस लड़की के पास पहुँचता है तो वो मर चुकी होती है। इसके बाद हमें एक मीटिंग दिखाई जाती है जिसमें सभी आईएमएफ के ऑफिसर मिलकर एक एजेंट से मीटिंग कर रहे थे। वो एजेंट इन्हें एक एआई सिस्टम के बारे में बताता है जो कि अब खुद से काम करता है और इन्हें बहुत सी तबाहियों के रिकॉर्ड भी मिले थे, मगर कहीं भी उस एआई का नाम नहीं था। अब आईएमएफ के डायरेक्टर इन्हें बताते हैं कि रसिया 2 अलग अलग किस्म की चाबियों को ढूंढ रहा है जिससे कि वो अपने एआई सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये चाबियां किस लिए हैं और इनसे क्या खोला जा सकता है, इसके बारे में इन्हें कुछ नहीं पता था। लेकिन दुनिया में जितनी भी एजेंसीज हैं सब उन्हीं चाबियों को ढूंढ रही हैं। शायद इससे एआई सिस्टम को कंट्रोल किया जा सकता है और पूरी दुनिया को हैक करके उसे तबाह किया जा सकता है। ये उसे बताते हैं इन चाबियों का एक हिस्सा हमारी एक एजेंट के पास था जिसे लेने हमने इथान को भेजा है, लेकिन उसके बारे में अभी कोई खबर नहीं है। तभी यहाँ पर एक एजेंट आकर आईएमएफ के डायरेक्टर को एक मास्क देता है और फिर जहरीली गैस को छोड़ देता है जिससे सब बेहोश हो जाते हैं। अब वो एजेंट और डायरेक्टर ही बेहोश होने से बचे थे। दरअसल ये एजेंट एथान ही था। डायरेक्टर एथान से पूछते हैं तुमने ऐसा क्यों किया, तो एथान बताता है मैं उसी लड़की के पास गया था जिसके पास से मुझे ये चाबी मिली। मैंने उससे ये चाबी ले ली और उसे मर जाने का नाटक करने को कहा ताकि जो भी लोग उसके पीछे पड़े हैं वो हट जाएं और उसकी जान बच जाए। एथान अपने डायरेक्टर से कहता है इस चाबी का दूसरा हिस्सा ढूंढने के बाद मैं एआई सिस्टम को ख़त्म कर दूंगा। ये सुनकर डायरेक्टर कहता है क्या तुम जानते हो कितनी एजेंसीज उस चाबी के पीछे पड़ी हैं? एथान कहता है हाँ मैं जानता हूँ।
और अगर किसी भी एजेंसी ने उसे हासिल भी कर लिया तो वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और दुनिया में तबाही फैल जाएगी, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। इसीलिए मैं उसे ख़त्म करना चाहता हूँ। अब कुछ दिन के बाद हमें दुबई एयरपोर्ट दिखाया जाता है। एक ऑफिसर जो अपनी टीम के साथ इथान को ढूंढ रहा है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि चाबी का एक हिस्सा इथान के पास है। उन्हें इथान मिल जाता है, लेकिन चेक करने पर वो इथान नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जितने भी इथान के साथी थे उन्होंने सारे कैमरा सिस्टम को हैक कर लिया था, जिससे उस ऑफिसर को हर चलता हुआ आदमी इथान नज़र आ रहा था। उधर दूसरी तरफ इथान एक आदमी के पास पहुँचता है जिसके पास चाबी का दूसरा हिस्सा था, लेकिन वो चाबी एक लड़की चुराकर भाग जाती है। उसके बारे में जब इथान के आदमी पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है इसका नाम ग्रेस है और ये एक मशहूर चोरनी है। तभी इथान के साथी को एयरपोर्ट पर एक बैग पर शक होता है। ये जब उस बैग को खोलकर देखता है तो उसमें बम था। ये उसे डिफ्यूज करने की कोशिश करता है। उधर एयरपोर्ट पर इथान को ग्रेस मिल जाती है। वो ग्रेस से उस चाबी को ले लेता है और उसे एक लाइटर देकर वादा करता है, मैं जानता हूँ तुम बहुत बड़ी चोरनी हो और अगर तुम्हें यहाँ से सही सलामत निकलना है तो ये चाबियाँ मुझे देनी होंगी। उधर अंदर इथान के साथी ने बॉम्ब को फटने से रोक लिया था, लेकिन ग्रेस दोबारा से इथान को चकमा देकर चाबियाँ लेकर भाग जाती है और वो लाइटर उसकी जेब में छोड़ गई थी। इथान जब ग्रेस को ढूंढ रहा होता है तो वो अपने सामने गैब्रियो को देखता है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा डर जाता है और उसे एयरपोर्ट पर खतरे का एहसास हो जाता है। वो सभी को बाहर निकलने के लिए बोलता है। उधर आईएमएफ वाले जिन्होंने इथान पर नज़र रखी हुई थी, इथान और ग्रेस को जब वीडियो में साथ में देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि इन दोनों का चाबियों को लेकर कोई चक्कर है। उधर एयरपोर्ट पर ग्रेस को पकड़ा जा चुका था। उसके सामने उसके पासपोर्ट और बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। अब ऑफिसर उसे अपने सबसे बड़े ऑफिसर के पास लेकर जाता है, जो असल में कोई और नहीं बल्कि इथान था। वो इथान से बोलती है, तुम्ही ने मुझे पुलिस से पकड़वाया है। इथान बोलता है, हाँ। अब वो उससे बोलता है, वो चाबियाँ तुम क्यों हासिल करना चाहती हो? तो ग्रेस बोलती है, मैं नहीं जानती हूँ इन चाबियों का राज क्या है, लेकिन मुझे बताया गया था कि इन चाबियों को मुझे एक आदमी के पास बेचना है जो मुझे बहुत सारे पैसे देगा, और साथ ही तुम्हारे बारे में भी बताया गया था। इतना कहकर जब वो इथान के साथ जा रही होती है तो एक बार फिर से वो इथान को धोखा दे देती है और नीचे जाकर गाड़ी को चलाकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद इथान एक बाइक से उसका पीछा करने लगता है। तभी ग्रेस के सामने कुछ गुंडे आ जाते हैं जो अब उसे तंग करने लगते हैं और गाड़ी से बाहर निकलने का कहते हैं। अब वहां पर जल्दी से इथान आ जाता है और उसे बचा लेता है। अब वो उसके हाथ को अपने हाथ के साथ हथकड़ी से बांध देता है ताकि ग्रेस फिर से ना भाग सके। उधर वो दूसरा ऑफिसर जो इथान को पकड़ने में लगा हुआ था अपने साथियों के साथ वहां पर आ जाते हैं। इसी दौरान एक कातिल लड़की वहां पर आ जाती है। इसने ऑफिसर्स पर हमला कर दिया और इथान के पीछे पड़ जाती है। ये भी इनसे वो चाबियां हासिल करना चाहती है। अब इथान और ग्रेस एक गाड़ी को लेकर ऊंचे नीचे रास्तों से भागते हैं। वो लड़की भी इनका पीछा करने लगती है, लेकिन ये लोग जैसे तैसे करके उसे चकमा देके निकल जाते हैं। अब ग्रेस को जब इथान आज़ाद करता है तो वो फ़ायदा उठाकर इथान को गाड़ी की स्टीयरिंग के साथ बांधकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद किसी तरह इथान खुद को छुड़ाकर बाहर आता है। दूसरी तरफ उसके सभी लोग इथान को ढूंढ रहे हैं और वो उसे पकड़कर अपने ऑफिस में लेकर आ जाते हैं। एक लेडी जो बहुत अमीर है, उसकी पार्टी में ग्रेस उन चाबियों को बेचने वाली है, मगर अब तक किसी को ये नहीं मालूम था कि उन चाबियों का असल में होता क्या है। इथान का साथी बताता है कि मुझे एयरपोर्ट पर एक बैग में बॉम्ब मिला था जिसको किसी एआई ने डिजाइन किया।
और मुझको ऐसा लगता है वहाँ पर जिस आदमी ने उस बॉम्ब को छोड़ा होगा वो एआई का भेजा गया आदमी होगा। तभी यहाँ पर एथान को याद आता है कि मैंने उस दिन एयरपोर्ट पर गैब्रियल को देखा था, जो अचानक से मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया था। मुझे ऐसा लगता है एआई ने गैब्रियल को ही उसके लिए चुना है। वो उसके लिए काम कर रहा है। मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैं गैब्रियल के साथ काम कर चुका हूँ। वो बहुत खतरनाक है। यहाँ पर लेडी ऑफिसर भी गैब्रियल के बारे में जानती है। वो बोलती है, मैं गैब्रियल को जानती हूँ। उसे मौत का सौदागर कहा जाता है। वो किसी भी चीज़ से नहीं डरता। अब एथान को डर लगने लगा था। वो कहता है, अगर एआई हम पर नज़र रख रहा है, उसे ये भी पता है हम अभी यहाँ पर हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमें किसी भी तरह एआई के सिस्टम को दुनिया में फैलने से रोकना होगा। इसके बाद हमें एक पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पर ग्रेस उन चाबियों को बेचने आई हुई है, जिसका सौदागर खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि गैब्रियल था। वहाँ पर वो कातिल लड़की भी थी जो एथान और ग्रेस के पीछे पड़ी हुई थी। इसका मतलब है ये भी एआई के लिए काम कर रही है। थोड़ी देर बाद एथान भी इस पार्टी में आ जाता है क्योंकि ग्रेस ने उसे इस पार्टी के बारे में पहले ही बता दिया था। गैब्रियल एथान को देखकर हैरान हो जाता है। यहाँ पर उस पार्टी की होस्ट आ जाती है जो कि अमीर लेडी थी, जो कि बहुत बड़ी ब्लैक मार्केट की डीलर थी, जिसके बारे में भी ग्रेस ने एथान को बता दिया था। उसी ने ग्रेस को गैब्रियल को चाबियां देने का काम दिया था। वो अब आकर गैब्रियल से मिलती है। वो अमीर लेडी सभी को बैठाकर कहती है कि उन चाबियों से जो सभी हासिल करना चाहते हैं, उससे एआई की एंटिटी यानी कि उसकी बुरी ताकतों को कंट्रोल किया जा सकता है, जिसके बाद इंसान दुनिया में कुछ भी कर सकता है। तभी एथान को ये बात समझ आ गई थी कि यहाँ पर जो भी लोग इकट्ठा हैं उनके पीछे एआई का ही हाथ है। अब अमीर लेडी ग्रेस से चाबियाँ मांगती है। वो ग्रेस को इशारा करता है। तभी वहाँ पर बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। सभी को चकमा देकर ग्रेस और एथान वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन एक बार फिर से ग्रेस एथान को धोखा देकर उन चाबियों का सौदा करने गैब्रियल के पास चली जाती है, क्योंकि उसके भी दिल में अब पैसों का लालच बढ़ गया था। एथान जल्दी से अपने साथी से बात करता है और ग्रेस की लोकेशन का पता करने को कहता है। तो उसका साथी जो कंप्यूटर पे काम कर रहा था वो हैरान रह जाता है। वो देखता है कि बिना बोले ही उसकी आवाज़ एथान के पास जा रही थी। वो समझ जाता है कि एआई ने उसके सारे सिस्टम को हैक कर लिया है। जब एथान को इसके बारे में उसका साथी बताता है तो वो भागकर वहाँ से दूर चला जाता है ताकि एआई उसे न ढूंढ सके। तभी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर कातिल लड़की आ जाती है जो अब तक इसका पीछा कर रही थी। इसके बाद इन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, मगर वो उसे वहीं पर छोड़कर ग्रेस के पास चला जाता है जो कि एक पुल के पास थी, मगर उसे वहां पहुंचने में देर हो चुकी थी। उधर पुल के पास गैब्रियल ने ग्रेस को धोखा दिया था। वो उससे चाबियां लेकर उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और बदले में उसे कोई पैसा भी नहीं देता है। तभी उसकी मदद करने जब वहां पर एथान की साथी ऑफिसर्स आती है तो गैब्रियल ने उसे भी मार दिया था। एथान जब उनके पास पहुंचता है तो उसके साथी लेडी ऑफिसर की मौत हो गई थी, जिस पर एथान को बहुत दुख होता है। अगली सुबह ग्रेस एथान के साथ थी। वो उसे बताती है कि गैब्रियल वो चाबियां लेकर एक आदमी के पास जाने वाला है जो उसे उसका इस्तेमाल बताएगा। वो बताएगा कि ये चाबियां कैसे एआई सिस्टम में काम करती हैं और वो सब लोग एक ट्रेन में उन चाबियों की डील करने वाले हैं। अब ग्रेस भी उसकी टीम के साथ एथान की मदद करने के लिए तैयार थी। ग्रेस का साथी एथान को अब उस अमीर लेडी का मास्क पहनकर जाने को कहता है जो कि गैब्रियल से मिली हुई थी, ताकि एथान को वहाँ पर कोई भी ना पहचान सके। और अगर तुम चाहते हो एआई के बारे में किसी को कुछ पता ना चले और कोई भी उसका गलत इस्तेमाल ना करे तो तुम्हें गैब्रियल को ख़त्म करना होगा।
अगर तुमने पहले एआई को ख़त्म कर दिया तो उसके बारे में सभी को पता चल जाएगा, क्योंकि गैब्रियल कभी भी चुप नहीं बैठेगा और एआई फिर से ज़िंदा भी हो सकता है। एथान बोलता है, मैं ऐसा ही करूँगा, लेकिन मैं जब तक ये ना जान लूँ कि उन चाबियों से एआई को कैसे कंट्रोल करते हैं, मैं गैब्रियल को नहीं मारूँगा। अब ग्रेस एथान की बात मानकर उस अमीर लेडी का मास्क पहनकर जाने के लिए तैयार थी। वो ग्रेस से वादा करता है कि वो जल्द ही उसे वहाँ से निकाल लेगा। अगले दिन उस ट्रेन में गैब्रियल और उसके सारे आदमी थे। गैब्रियल ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर को मार देता है और स्पीड को बढ़ा देता है ताकि कोई भी उन्हें पकड़ ना पाए। उधर जब अमीर लेडी अपने कमरे में जाती है तो वो सामने अपनी हम शक्ल को देखती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि ग्रेस थी। ग्रेस ने उस अमीर लेडी को बेहोश कर दिया था और उन चाबियों को ले लिया था, जिसके बाद वो उस आदमी के पास जाती है जो उन चाबियों के बारे में जानता था। यहाँ पर उन चाबियों को खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि आईएमएफ का डायरेक्टर ही था। ट्रेन में दूसरी तरफ गैब्रियल एक एजेंट से मिलता है जो उस एआई सिस्टम के बारे में जानता था। गैब्रियल उस एजेंट से पूछता है, तुम एआई सिस्टम के बारे में क्या जानते हो? एजेंट गैब्रियल को बताता है, कुछ सालों पहले रसिया ने एक सिस्टम बनाया था जिसे एआई का नाम दिया गया और ये सिस्टम उन्होंने अपनी एक सबमरीन में शुरू किया। ये एजेंट उसी कहानी को बता रहा है जो हमने शुरू में देखा है। गैब्रियल उस एजेंट से पूछता है, इस बारे में और कौन जानता है? वो कहता है, मैं, तुम और तुम्हारे पीछे जो लड़की खड़ी है, इसके अलावा और कोई भी नहीं जानता है। तभी गैब्रियल उस एजेंट को मार देता है। गैब्रियल के पीछे जो लड़की खड़ी थी वो वही कातिल लड़की थी। अब गैब्रियल उस लड़की को भी मारता है, लेकिन वो उससे बचकर भाग जाती है। इसी दौरान वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाती है। उधर ग्रेस, जो आईएमएफ के डायरेक्टर से अमीर लेडी बनकर सौदा कर रही थी, वो उससे पूछती है, तुम मुझे इसके बदले कितने पैसे दोगे? तो वो कहता है, जितने भी तुम मांग लो। ग्रेस जब उसके हाथ में वो चाबियां देती है तो वो खुश हो जाता है और कहता है, इससे पूरी दुनिया को तबाह किया जा सकता है। ग्रेस डर जाती है। वो अब जान चुकी थी कि इन चाबियों को किसी भी गलत हाथों में देने से बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। बाहर इथान को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़ी पहाड़ी पर अपनी बाइक पर था। उसका साथी उसे वहां से छलांग लगाने को कहता है, जिससे कि वो सीधा जाकर ट्रेन में गिरेगा और वो उसे पैराशूट पहनने का कहता है। ट्रेन के अंदर जो असली अमीर लेडी थी उसे अब होश आ चुका था, इसीलिए अब ग्रेस की असलियत सबके सामने आ चुकी थी। अब जब ग्रेस वहां से भागने लगती है तो उस लेडी का एक आदमी उसे पकड़ लेता है और उससे वो चाबियां छीन लेता है। ग्रेस को मारने ही वाला होता है कि वहां पर एथान आ जाता है। इसी बीच वो चाबियां गैब्रियल को मिल जाती हैं, जिन्हें लेकर वो ट्रेन की छत पर आ जाता है, जिसके पीछे एथान भी ट्रेन की छत पर आ जाता है और इसके बाद इन दोनों में बहुत ही खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। तभी यहाँ पर वो ऑफिसर आ जाता है जो अब तक एथान को पकड़ने के पीछे पड़ा हुआ था। इसी बात का फ़ायदा उठाकर गैब्रियल एक ट्रक में छलांग लगा देता है। यहाँ पर उस ऑफिसर और एथान को पता चल जाता है कि ये लोग उस ट्रेन को नहीं रोक सकते हैं। अब एथान ट्रेन के अंदर जाता है जहाँ पर ग्रेस उससे माफ़ी मांगती है और उसे बहुत दुख है कि वो उन चाबियों को नहीं बचा पाई। यहाँ पर एथान उसको वो चाबी दिखाता है और बोलता है, लड़ाई के दौरान मैंने गैब्रियल से ये चाबियाँ चुरा ली थी। ग्रेस बताती है कि अब ट्रेन को नहीं रोका जा सकता, ट्रेन के सारे इंजन को खराब कर दिया गया है। उधर हम ट्रक में गैब्रियल को देखते हैं जो अपनी जेब में चाबी की जगह एक लाइटर को देखता है, जो एथान ने लड़ाई के दौरान उसकी जेब में डाल दिया था। उधर अब ट्रेन में वो दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब एथान ट्रेन के इंजन को सभी डब्बों से अलग कर देता है, जिससे कि वो इंजन पानी में जाकर गिर जाता है और डब्बे पुल पर जाकर लग जाते हैं, जिससे कि पुल पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। एथान और ग्रेस डब्बों पर चलकर अपनी जान बचा रहे होते हैं। तभी एथान उस कातिल लड़की को देखता है जो कि अब मरने वाली थी। ग्रेस उसकी मदद करती है और उसे बचा लेती है,
जिसके बाद वो उन्हें थैंक्स यू कहती है कि एथान ने उसे जिंदा छोड़ दिया और उसे माफ़ कर दिया। एथान पूछता है क्या तुम इन चाबियों के बारे में जानती हो, तभी वो सबमरीन का नाम बताती है जो इन चाबियों का कोड भी था। इतना कहकर वो लड़की मर गई थी। एथान ग्रेस को सही डब्बे में छोड़कर, जिसमें आईएमएफ का डायरेक्टर भी था, पैराशूट पहनकर नीचे उतर जाता है। ग्रेस आईएमएफ के डायरेक्टर को कहती है कि एथान तुम पर अब भी भरोसा करता है। आईएमएफ का डायरेक्टर ग्रेस से कहता है तुम फिक्र मत करो, कुछ भी गलत नहीं होगा, और हाँ अब तुम्हारे पिछले सारे रिकॉर्ड को मिटा दिया जाएगा और अब से तुम आईएमएफ की एजेंट बनकर जिंदगी गुजारोगी। उधर एथान को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के पास पहुंच चुका था। वो उन्हें चाबियां देकर उसके बारे में पता करने को कहता है। अब एथान दुनिया में आने वाली बहुत बड़ी तबाही को रोकना चाहता है। फिल्म के आखिर में समुद्र के अंदर हमें रशियन सबमरीन को दिखाया जाता है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।